49 कौन सा आता है? 49 क्या आता है कि नहीं? 49 के मतलब होता है चांस तेरी खत्म। अब 49 चांस अब तेरी ना है, तेरी चांस गए, रोल खत्म हो गया तेरा। 50 कोई रोल ना है, उसके बाद अब क्या करना है जी? 51 50 के बाद क्या आती है? 51 वन यानी होती जंगल, जंगल की ओर अब तू निकल, हो सके तो पत्नी के साथ जानी, फिर अकेला जा, निकल जंगल की ओर चल। जंगल में जाकर के कुटिया बना, बसेरा बना, वहां ही भगवान नाम की जप कर। अब तो अपनी आत्मा की कल्याण तो कुटी में अब कर। लेकिन वहां भी मन से जाप करनी है आपको। कब तक? 51 में जाप प्रारंभ हो जानी चाहिए। 52 55 56 57 58 कितने वर्ष तक? 58। और जो मनुष्य आज भी 58 वर्ष व्यतीत कर देता है भोग वासना में, तो उसके बाद भी एक शब्द आते हैं 58 के बाद 59। सठ यानी मूर्ख। किसे कहते हैं सठ जी? संस्कृत में शब्द सठ को हिंदी में मूर्ख कहा जाता है। लोग फिर ताना देना प्रारंभ कर देते हैं, हत्रे मूर्ख, सठ हत्रे मूर्ख, 60 साल पूर गया, 59 साल पूर के कछु नहीं करे। हाँ तेरे मूर्ख, ऐसे कर होगा तेरे कुछ नहीं करे। हाँ तेरे मूर्ख, भागवत सुनो करे नहीं करे। तारना देना लोग प्रारंभ कर देते हैं। 60 62 65 66 68 कितने वर्ष तक? 68। अब कलयुग है ना। आज के मनुष्य तो जैसे ही 40 लगती है, बुढ़ा प्रारंभ हो जाती, बुढ़ापा देती है, बाल पकने लगते हैं, आंख कमजोर, कान कमजोर, शरीर कमजोर हो जाती है। 40 वर्ष में ही मनुष्य जो है बुढ़ा के बाद एक और आती है, उस शब्द का नाम है 79। क्या आती है? 79 डोकरी कैसे दिखा, डोकरा कैसे दिखा, वही डोकरी डोकर है, बड़ा सुंदर है तन जमाना में, है ना। जब गांव में नगर में चले वो डोकरी डोकरा मन तो देखनी हो जाए। आज सी घाव को दर हो गया, शरीर में सफाई नहीं, दुर्गंध आ रही है ना। नाती तक लबर्जित करते थे वो डोकरी कोलिया मजा मेरे सी कैसे दिखा। अचानक चल दी, तब वो नाती ने उतरा बोला थे सी 79 80 81 82 85 86 87 सी। अब 100 वर्ष तो जिंदगी है ना, काटना तो पड़ोगे ही पड़ोगे। मनुष्य जो चौथे पन आती है माय डियर, तो क्या होता है? परवश हो जाती है दूसरे की अधीन। जब इस शरीर में बल रहता है तब अभिमान रहती है, अरे उस दिन वो समय आएगा ही नहीं, मैं बेटे की आस नहीं देखूंगा, बहुए की आस नहीं देखूंगा, कहता है मनुष्य, छाती पीटता है उस समय। अरे जा जा दे बेटा बहू की लात बनी खाता सका, वो समय आई ना बेसाल फाक गोली काक मर जाऊं, फिर बेटा बहुत ताना बाना नहीं सुनोगे। लेकिन ऐसा समय आ जाता है कि मनुष्य के पास जहर खाने के लिए भी तो शरीर को उठने की जरूरत पड़ेगी ना, चलने की जरूरत पड़ेगी। वो खाट पे पड़ा है, लकवा मार दिया है, जबरदस्ती खिला थे तो खा थे, पिया थे तो पानी पिया थे, पिला थे, तो वो कैसे उठ करके जाएगी और जाकर के दुकान से जहर के पुड़िया ला करके खा करके मरेगी? मर भी नहीं सकता ये शरीर। अब 79 उसके बाद 100 में तो समाप्त ही होने वाला है ये शरीर। यम के दूतों को पता चल जाती है कि पृथ्वी लोक में उस मनुष्य की अब आयु नजदीक आगे मरने वाला है। नोटिस आना प्रारंभ होती है, काल भी नोटिस भेजता है मनुष्य को मरने की। नोटिस आना प्रारंभ हो जाता है, यम के दूत दिखाई देने लगते हैं, आकर के कहने लगते हैं जी उसे 79 के बाद क्या आती है? 90 आती है, आती है। यम के दूत कहने लगते हैं 90 जीव देखने लगता है किधर से आवाज आ रही, किधर से आवाज आ रही है, पता चलता है कि यम के दूत है। जीव कहता है भाई ते कोलस का जे बोला 90 बोला था, मैं तो अब खाट में पड़े हो, चले नहीं सकूं भाई, तिही आ जा मोर पास में। 90 के बाद क्या आती है? 91। जीव कहता है मिल तो नहीं चले सकूं भाई, 91 तीर 90 कहत होला, दुरिया मत तीर में
पुनस्ते लबता यम के दूत की समर यम के दूतन जत्का दिल लेते जो भी करे अच्छा करे बुरा करे कर तो लबियान देना है लाबियान में 91 बार जीव के थोही में गोठिया था दूरी हल 93 यम के दूत कहने लगता है क्या हम 94 नहीं तुम 95 नहीं तुम 96 नहीं तुम 97 बस होने लगती है दोनों में यम के दूत में और जीव में 97 के बाद 98 99 माय डियर इस जारी करने से लोगों की निंदा करने से लोगों की 99 के बाद को सुनने से क्या मिलता है कुछ मिलता है। आज देखा जाए हर नगर में हर गांव में माताएं जो है अपने गली में जाकर के बैठ जाती है द्वार पर, पड़ोस की भी माता बैठ जाती है, दोनों में चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है जी, होनी क्या चाहिए, श्रुति कहती भगवान नाम चर्चा होनी चाहिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, बड़ा सुंदर है, भगवान की नाम कितने हैं, अनेकों है, भगवत की कथा कैसी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन माय डियर आज देखा जाती है चर्चा होती है क्या नहीं है। फलाने की छोरी फलाने को लेकर भाग गई, अरे का हुई, उस भाग गई, उसे पति मिल गए, तुझे काम मिलो, लेकिन नहीं उसे तो आनंद मिल रहे हो ना। ये क्षणिक दुखदाई है, क्षणिक सुखदाई है। और क्षणिक सुख के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी को दुख की ओर ढकेल रहे हो। जो सच्चा सुख है, जो सच्चा सुख है, उससे मनुष्य जो है अलग होते जा रहा है। कवि रसाखन माधुरी ने एक बात कही है, अभी जवानी का नशा छाया, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का तुम उसी से दूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का तुम उसी से दूर रहते हो। अरे निकल जाए जब समय जवानी का, निकल जाए जब ये समय जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता बुलबुला है ये पानी का। ये शरीर क्या है, पानी का बुलबुला, इसकी कोई ठिकाना ना है। इसलिए श्रवण पे सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, ज्यादा से ज्यादा। हर किसी की दो खाते होती है, एक अच्छी एक बुरी खाते। जितना आप बुरा करते हो, चोरी चकारी लूट मार व्यभिचार मांस मदिरा छल कपट दबिच्छा माया जो भी करते हो, उसकी एक अलग से डायरी बनती है। जो अच्छा कर्म करते हो, 7 दिन की भागवत की कथा आपने कितनी दिन गई है ना, कितनी घंटे बैठा, सच्चे मन से कितनी कथा सुनी, इन सबकी चर्चा भी एक खाते में होती है। जब तुम जाओगे तो वही तुम्हारा वही खाता चित्रगुप्त सामने रख देता है और यमदूत को सुनाता है, महाराज इसकी पाप इतनी, इसकी पुण्य इतनी, और उसी पाप और पुण्य के हिसाब से आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। आज मनुष्य दुखी है ज्यादा, संसार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुखी है। आपको पूछोगे आई एम हैप्पी, आप क्या खुश हो? नहीं महाराज, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। क्यों क्यों दुखी हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र परिवार है, 50 एकड़ का तुम्हारे पास जमीन है, बड़ा बड़ा मकान है, फ्लैट है, और क्या चाहिए? बिजली मैट्रेस सामान आराम होती है, हैप्पी होना चाहिए। सतगुरुदेव जी राजन से कहते हैं, राजन एक बार विदुर जी महाराज हस्तिनापुरी के राजपाट को त्याग देते हैं, और क्यों त्यागते हैं सबको पता है। सुख तब तक सुख है जब तक आपके घर में, आपके महल में तालमेल बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो
बता हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु किस प्रकार से आपके चरण में आओ हे स्वामी हे मेरे नाथ किस प्रकार से हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता
बता शरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु मुझे बता शरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता परमात्मा को माया का स्पर्श होता है। संकल्प से एक और फिर पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतंत्र मात्र, पंचभाव, आकृति। जिसका विवाह प्रजापति रुचि नाम धर्म से होता है, जिससे नर नारायण नाम के पुत्र होते हैं, जो बद्रिका आश्रम तप करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी कन्या देव होती है, जिसकी विवाह कपिल मुनि के साथ, कर्दम मुनि के साथ होता है। और इन्हीं कर्दम मुनि के संजोग से उनके घर में 9 पुत्रियां, कला, अनसुईया माता, श्रद्धा, हविम्भु, यंती, क्रिया, अरुधंती, शांति, ययाति, एक अंत में 10वां पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम कपिल, और साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं। प्रेम से बोली कपिल भगवान की जय। और इसी कपिल मुनि ने कपिल गीता की रचना की है। और अद्भुत बात यह है कि बालक जैसे ही बड़ा होता है, पिता जो है इसकी माँ की गोद में छोड़कर इस बालक को तप करने के लिए चला जाता है। माँ पुत्र के ही सहारे अपने जीवन यापन करती है। अंत समय आता है तो माँ एक प्रश्न रखती है पुत्र से, पुत्र मैंने सुना है कि पुत्र को पुत्र इसलिए कहा जाता है कि माता और पिता को पुत्र नरक यात्रा से मुक्त कर दे, आवागमन के चक्र से मुक्त कर दे, ये संसार सागर से मुक्त कर दे, अब भगवान के चरणों की ओर ले जाए। वही पुत्र है। पुत्र, यदि तुम पुत्र धर्म निभाना चाहते हो तो तुम मेरा कल्याण करो। माँ की प्रश्न रहती है, पुत्र का जवाब रहता है। माँ का कल्याण करता है पुत्र। माँ को वही सिद्धपुर में सदगति मिलती है। पुत्र फिर अपनी गृह त्याग करके गंगा सागर के तट आश्रम बना रहने लगते हैं। और वहीं पर कपिल मुनि महाराज को समय आने पर मुक्ति मिलती है। जिस दिन जनवरी में 14 तारीख होता है ना, 14 जनवरी मकर संक्रांति, जिसे तिल पर्व पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तिल संक्रांति की, उसी दिन उसे मुक्ति मिली थी। कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य गंगा सागर में जाकर के कहीं डुबकी लगाता है या कपिल मुनि आश्रम के दर्शन करता है, पूजन करता है, तो उसे साक्षात भगवान का पूजन करने का फल। गंगा सागर में डुबकी लगाने का तो महत्व सब जानते हो। सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बड़ी भारी जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर मेला लगता है वहाँ। उस समय संजोग सने सने आ भी रही है। दिसंबर का माह चल रहा है, जनवरी आ रही है। 15 दिन का मेला लगा रहता है। जिसने गंगा सागर गई है वो सब जानते हैं इसके महत्व को। जो भी तक नहीं गए हो अवश्य समय निकाल करके एक न एक बार अवश्य आप गंगा स्नान करें, गंगा सागर जाकर।
सारे तीर्थ स्नान करने का पुण्य है महाराज, फल है, एक साथ आपको गंगा स्नान करने से मिल जाएगा। सतगुरुदेव राजन को कथा सुनाते हैं, कथा का क्रम बढ़ता जाता है। पुत्रों की वंश उत्पत्ति की कथा आती है। इससे पहले एक और कन्या है जिसकी नाम प्रसूति, जिस कन्या की विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ था। जिस दक्ष की 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्या का विवाह उन्होंने धर्मराज से की है, 2 कन्या का विवाह उन्होंने चंद्र के साथ की है, और एक अंतिम 16वीं कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ की है। जिस कन्या का नाम भाव से राम जी और माता से बोले वो भगवान भोलेनाथ की जय। सती माता श्रेष्ठ है, सती नारी है मातु सती जी, सती माता की विवाह। और मातु अनसुईया की महिमा को जानकर के माँ सीता उनसे पतिव्रत धर्म की व्याख्या पूछती है। मातु मुझे पतिव्रत धर्म की व्याख्या सुननी है। वास्तव में पतिव्रत धर्म क्या होता है? आर्य नारी की कर्तव्य क्या होती है? कैसे एक नारी अपने पति की सेवा कर सकती है, कैसे पूजा कर सकती है, कैसे वो नारी जो है सती माता की उपाधि प्राप्त कर सकती है? सती माता क्या करती थी जी? रात दिन भोलेनाथ की सेवा करती थी वो 24 घंटे। 16 सोमवार का व्रत स्वयं रखती थी माता सती। रोज पूजा करती भोलेनाथ की, रोज अन्न जल का त्याग कर 16 सोमवार की व्रत करती। सारी सारी रात्रि जग करके भोलेनाथ की सेवा करती, दिन में तो सेवा करती सो करती। तो अनसुईया माता मातु सीता से कहती, क्या कहती है जी? चौपाई कहती है ना? कौन सा है चौपाई? रामायण पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है? नहीं सुनते हो? पढ़ने सुनेगी भी तो होंगे ना। ये कथा जो है, जब भी रामायण की चर्चा होती है, नवधा रामायण होता है, चौपाई की चर्चा आती है आती है। नारी के लिए कौन सा धर्म है जी? एक ही धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अनसुईया माता सीता से कहती है, पुत्री सीते, नारी के एक ही धर्म होती है, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नेमा। नहीं, घर तो वही है यार, तुम भी बिगड़ गया। पति तेरा संस्कार बिगड़ गया, तेरा घर तो वही है। पति की पूजा, पति की सिवा दूसरा न दूजा, और दूजा धर्म ही नहीं है नारियों के लिए। सेवा सत्य धर्म की सीख है, जिसे नारियों को अमल करना चाहिए। हो सके मातु सीता क्या करती है बताऊं? रोज सुबह 4 बजे जगती है। कितने बजे जगती है? 4। आप लोग मेरी मैया, आप जानो कितने बजे जगती हो? मातु सीता कितने बजे जगती थी? 4। और जगना ही कै बजे चाहिए? 4 बजे। 4 बजे का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जितने भी देवी देवता है, संत मुनि महात्मा 4 बजे निद्रा त्याग देते, स्नान ध्यान पूजा पाठ में लग जाते हैं। 4 से 5 के बीच जो है ब्रह्म मुहूर्त रहता है, 5 से 6 के बीच जो है मनुष्य मुहूर्त रहता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये सब राक्षसी मुहूर्त कहलाते हैं। आप जानो कितने बजे उठते हो? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ब्रह्म मुहूर्त का फल, मनुष्य मुहूर्त में उठने से महर्त मुहूर्त का फल, और राक्षसी मुहूर्त में उठने से राक्षसी मुहूर्त का फल। सीता 4 बजे जगती, पति के जगने से पहले जगती सीता। नियम यही नारी की, पति से पहले जगो आप। पति के लिए सुंदर गर्म पानी, कोलगेट ब्रश मंजन की व्यवस्था आप करो, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था। झटपति उठे, गंगा गर्म पानी से उसे सुंदर आप हाथ पर धुलवाओ, ब्रश कोलगेट करवाओ, उसे चाय पिलाओ, उसे नाश्ते खिलाओ। स्वामी क्या चाहिए महाराज, भोजन में क्या बनना चाहिए, पति की आज्ञा भी होनी चाहिए। प्रिय आज गोभी बना दो, बैगन बना दो, वही बनना चाहिए।
अपनी मन की नहीं होनी चाहिए। सारा धर्म पति से जुड़ा होना चाहिए। मेरी मैया, आप लोग जानो कितने बजे जगती हो, मुझे तो पता है आप सब माता सती हो, माता सीता हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जगती होगी। इसी तरह माता सीता की तरह सेवा करती होगी, मुझे विश्वास है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग इस दिनचर्या का पालन नहीं करते, करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पत्नी सोई है, पति जग गया बेचारा, पति को ही बोलता है, ओ माय डियर क्या हुआ, अरे 2 कप चाय बना के लाओ। बेचारा स्वयं चाय नाश्ता पत्नी के लिए लाए, भोजन स्वयं बना रहे से। काम से लौटे तो सुंदर मधुर मधुर मीठी बातों से पति की मनोरंजन करना चाहिए, उसे आनंदित करना चाहिए, जिससे उनका मन प्रफुल्लित हो जाए, दोनों में वात्सल्य प्रेम उमड़ जाए। रात्रि में भोजन के पश्चात पत्नी को सेवा करनी चाहिए, चरण दबाना चाहिए पति की, उसकी हर आज्ञा को सिरोधारी करना चाहिए। नारियों को मर्यादा में भी रहना चाहिए, रिवाज। पहले की आर्य नारी थी, हमारी भारत की नारी थी। मेरी मैया ध्यान देना, उस समय माताएं घूंघट में रहती थी। रिवाज भी है, पति को भी सरल दिखलाना चाहिए। केवल रात्रि में नारी को छूट है कि पति के सामने घूंघट उठाने का। उससे पहले जैसे सुबह हो जाए, महाराज अब स्नान ध्यान कर पवित्र हो गई, तो घूंघट में होना चाहिए। पति आपकी सर न देख पाए। अब बड़े बुजुर्ग की बात तो मैं क्या कहूँ, मामा ससुर, जेठ ससुर, बड़े बुजुर्ग घूंघट में होना चाहिए। अब कितनी घूंघट, घूंघट के भी नियम है। उस समय आर्य नारी घूंघट रखती थी कितनी, और यही नियम है। वो आपको न देखे, आप उनको न देखो। देखे आपको तो कौन, जो आपका देवता है, जो आपका ईश्वर है, जो आपका परमेश्वर है, केवल वही आपका देखे, वही आपका दीदार करे, कोई दूसरा ना। आज लोग कहते हैं जमाना बदल गया महाराज, अब कहाँ की बातें करते हो, अब तो भैया कहा जाता है उसके साथ ही गाड़ी में पुर हो जाती है। सारी मर्यादाएं मिट रही है। मर्यादाओं को बचा करके रखना है, संस्कार को बचा करके रखना है। हमारी वेद पुराण श्रुति कहती है, भागवत कहती है, उपनिषद कहती है, जिसके घर में संस्कार बचा हुआ है उसके घर में क्या है जी, सतयुग है, भगवत की कृपा है। जरूरी है। पति को नजर नहीं लड़ाना चाहिए, जो आंख है ना इसे उठाकर नहीं देखना चाहिए पति को, जबान नहीं लड़ाना चाहिए। अब तो हाथापाई पे उतर जाते हैं, अरे जिन वो ही मारा, 3 वो ही मारे, अरे उन्होंने चप्पल उठाए, मैंने कलछुल उठाई, चला दोनों में संग्राम। ठीक है, राधे राधे। तरीका बदल रहा है, इन तरीकाओं को आपको मैनेजमेंट करना है ना। आज तो माताएं जो है मांग में सिंदूर भी बढ़ती है ना, तो सिंदूर सौभाग्य की निशानी होती है, मंगलसूत्र सौभाग्य की निशानी होती है। जो माताएं नित्य अपने गले पर मंगलसूत्र धारण करती है, उस नारी के पति के ऊपर कभी भी कोई अमंगल नहीं हो सकता। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत प्रेत विघ्न बाधाएं मानवा का नहीं कर सकता। जिस नारी गले पर मंदिर जाते तब बजते हैं तांगे फूटी, ऐसे पति का क्या मंगल हो गई। Oh
निंदिया तूने मारी है ओ माँ, प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ।
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। बोल वृंदावन बिहार जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सूचना है, संध्या 5 बजे भगवान वामन जी की झांकी दिखाया जाएगा आप सभी भक्तों को कि सुंदर वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए छोटा सा बालक वामन अंगुल का जाता है। तो झांकी के माध्यम से यहाँ भी लीला मंचन दिखाया जाएगा। आप सभी श्रद्धालु भक्त प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में कथा पंडाल में उपस्थित रह करके झांकी का लीला मंचन का आनंद लेंगे। संध्या 5 बजे, 4 बज गए हैं, समय 1 घंटा बाद। हरे रामा रामा रामा, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे रामा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे। कौन कौन नहीं पढ़ा थे, मैं देखा था ना। हाँ, पढ़न मोरदाई हो, पढ़ना जरूरी है। जब स्कूल में पढ़े हो, पास हो, नौकरी पाए है, फैल हुए थे, काय करते। तो यहाँ भी आपको पास होना है। जो अच्छे नंबर से पास होगा उसे बैकुंठ है ना भाई, अजय कहते ना 3rd डिग्री आई तबुल स्वर्ग ढर जाही, अजिन सप्लीमेंटी आ गए थे कर कोई गारंटी नहीं है थी के नोती के। अब फैल हो गए थे दक्षिण दिशा जानते छो है ना भाई, जिसे दक्षिण दिशा नहीं जाने पढ़ो। हरे रामा रामा रामा, हरे रामा रामा रामा, हरे रामा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा। राजन दूत मल्ल पहली पट हुई, जाओ देखो क्या हो रहा है। जाग दिखिन बालक भक्त पहला असुर बालकों को विद्याध्ययन करा। हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन जलद है। दूत मन जा करके हाथ लपके, क्या करो थस जनो मनो करंट दौड़ रही हो, चटक के चालू हो गए मन भी। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे वाले वो है, बचाने वाले वो है। तो किस बात की चिंता और शरण में हो मेरे नाथ जी, तो किस बात की चिंता। बहुत समय को उठाइए भगवान, क्या बात है। बोल वृंदावन में और लगाएंगे ताली। कुछ माताओं का कहना था हमारे व्यास जी से कि भैया जी का भजन समझ में नहीं आता। हमारे पेशा वाले बाबूजी भी कह रहे थे मुझे, तो मैं चाहूँगा भगवान का भजन है, मीठी मीठी तारीफ सेवा देना चाहिए। उठाइए, क्या बात। कहते हैं दरबार में जिनकी हाथ सबसे ऊपर, समझ आ रहा है तो जो माता कह रहे थे अब आ रहा है। तो कहते हैं दरबार में जिनकी हाथ सबसे ऊपर, उनकी किस्मत सबसे ऊपर। तो आइए लगाइए ताली और कहना क्या है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
पीछे वाले भगवान ने जिनको दो हाथ दिए, जिनको दिए हैं दिए वही लोग उठाएंगे, जिनको नहीं दिया वो लोग क्या बात है। उठाइए उठा दी और कहना क्या है, मारने वाला है भगवान। फलों से निकले हुए रस को जूस कहते हैं मेरे भाई बहनों। यहाँ से कहते हैं फलों से निकले हुए रस को जूस कहते हैं। अब भगवान की रचना में ताली ना लगा से भैया बताएंगे हमसे क्या कहते हैं, क्या बात कंजूस कहते हैं। खाइए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कहना क्या है, मारने वाला
जय जय राधे। बोले वामन भगवान की जय। हाँ, सभी नगरवासी के प्रेमी बंधुओं से निवेदन, वामन भगवान की झांकी आ गया है। लीला मंचन की आनंद भक्त लोग उठा रहे हैं। जो लोग कथा पंडाल में भी नहीं पहुंचे, शीघ्र आप लोग कथा पंडाल में आकर के वामन भगवान की पूजन करें। राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है वामन भगवान की चरणों में। तो आज सभी को जिससे जो भी बन पड़ेगा पत्र और पूजा के पश्चात राजा रानी जैसे दान अर्पित करेंगे, आप सभी बारी बारी से आकर के वामन भगवान की चरण कमल में जो कमंडल रखा गया है, जिससे जो भी बन पड़ेगा आप लोग दान दे करके वामन भगवान की आशीर्वाद देकर अपनी स्थान ग्रहण करेंगे। कहा जाता है दान दीन को दीजिए कटे कोटि अपराध। आज आपका धन भगवान के चरणों में लग रहा है और इससे बड़ी अतिशोक्ति की बात और क्या होगी। आप धन्य के पात्र हो, कृपा के पात्र हो। इस पावन भूमि पावन माटी पर वामन भगवान की अवतार हुआ है और लीला का दर्शन आप लोगों को हो रहा है। द्रव्य अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप लोग बारी बारी से आते जाओ। इधर भजन हो जाएगी और संध्याकालीन आरती होनी है। इससे पहले एक सूचना, कल भगवान की आइए वामन भगवान की चरणों की भक्त अधिक से अधिक संख्या में श्री चरण कमल के दर्शन करें। अपनी धन भगवान की कमंडल में अर्पित कर अपना जीवन का कल्याण करें, यही हमारी अभिलाषा रहती है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल तेरे द्वार खड़ा भगवान भगते भर दे झोली। ओ भगते भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगते भर दे भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी निशान। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली।
भगत बलदेव बोले बाबा भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिससे भी जो
उतार